नमस्कार, मेरा नाम है रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं FSC न्यूज। नीतीश कुमार को ऐसे राजनीति का महेन खिलाड़ी नहीं कहा जाता है। कुछ समझ में नहीं आता कि वो कब किसके साथ मिलकर किसका काम लगा रहे हैं और सबको रहता है कि नीतीश उसी के साथ है। जैसे नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर उपेंद्र कुशवाहा का काम लगा दिया और उपेंद्र कुशवाहा खुश भी हैं, शुक्रगुजार भी हैं क्योंकि वो राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन राज्यसभा भेजने में भी उनके साथ भारी गेम हो गया। आपको याद हो तो भूपेंद्र कुशवाहा ने लोकसभा के चुनाव के लिए सबसे आसान सीट ली थी, लेकिन भाजपा ने ऐसा खेल खेला। ये सबसे मुश्किल सीट बन गई और जितना छोड़िए दूसरी नहीं, तीसरे नंबर पर जाकर गिरे भाजपा ने भोजपुरी सुपरस्टार को आसनसोल से उतारने का ऐलान करने के बाद सारी गोटी बदल डाली। फिर पवन सिंह आसनसोल से जाकर गिरे। कराकाट लोगों में कंफ्यूजन फैला कि एनडीए का असली उम्मीदवार कौन है, और जब तक बीजेपी स्थिति साफ करती उपेंद्र कुशवाहा का कांड हो चुका था। लेकिन अब क्या हुआ? तो वही हुआ जो विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश साहनी के साथ हुआ था। केवल 3 साल पुरानी बात है सर। चलिए पहले उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या हुआ वो जान लीजिए। काराकाट सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के तीसरे नंबर पर पहुंचने के बाद भाजपा ने उन्हें राज्यसभा में भेजने का भरोसा दिलाया और नाम की घोषणा भी कर डाली, लेकिन इसके साथ ही नामांकन से भी रोक रखी। क्यों? इसके पीछे भारी वजह है। उपेंद्र कुशवाहा एक तरफ निश्चिंत भी थे और दूसरी तरफ उनकी सांस भी रुकी हुई थी। उनका साथ खेल हो गया। इसका अंदाजा उन्हें तब हुआ जब नामांकन भरने की आखिरी तारीख से ठीक एक दिन पहले भाजपा ने दिल्ली के बड़े वकील और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को उतार दिया जनाब। फिर जैसे ही मनन कुमार मिश्रा का नाम आया, उपेंद्र कुशवाहा डर गए कि पता नहीं उन्हें मीसा भारती के इस्तीफे से खाली हुई सीट मिलेगी या विवेक ठाकुर वाली दोनों लोकसभा पहुंचे। इसी वजह से सीट खाली हुई है। उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार भाजपा के खेल का अंदाजा तब हुआ जब उन्हें विवेक ठाकुर वाली सीट पर नामांकन करना पड़ा। अब समझिए कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों राज्यसभा की सीट हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। उपेंद्र कुशवाहा को कैसे राज्यसभा के नाम पर ठगा दिया गया, लेमन चूस समझिए इसको। देखिए, विवेक ठाकुर का कार्यकाल केवल 2 साल का बचा हुआ है, जबकि मीसा भारती का कार्यकाल लगभग 4 साल। अब राजनीति में नए नवेले मनन मिश्रा 4 साल के लिए राज्यसभा जाएंगे और केंद्रीय मंत्री का अनुभव रखने वाले कई दलों को बना चुके और खत्म कर चुके कुशवाहा जाति पर पकड़ रखने वाले उपेंद्र कुशवाहा केवल 2 साल के लिए राज्यसभा जाएंगे। तो हुआ ना खेला। और ये खेल अकेले भाजपा ने नहीं किया जनाब, भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर किया है। अब देखिए कि बिल्कुल यही खेला भाजपा ने मुकेश साहनी के साथ किया, और 3 साल पुरानी बात है लगभग। साहनी एनडीए के साथ थे। राजग में पहले तो उनकी पार्टी के लिए सीटें नहीं दी जा रही थी, और जब दी गई तो भाजपा वाले प्रत्याशी के साथ विधान परिषद की बात कर रहा हूँ। भाजपा ने अपने कोटे से मंत्री बनवा दिया, लेकिन उन्हें किसी सदन का सदस्य बनाना जरूरी नहीं था। भाजपा ने यही खेल उनके साथ कर दिया। उन्हें विधानसभा परिषद तो भेजा, लेकिन एक सीट से नहीं, कार्यकाल बीच में खत्म हो जाए। मुश्किल से 2 साल बाद कार्यकाल खत्म हो गया और इसके साथ ही मंत्री भी चला गया, और मुकेश साहनी के हाथ से मंत्री जाते ही उनके सारे विधायक पूरी पार्टी के खत्म हो गए और भाजपा में शामिल हो गए। साहनी ने कहा कि मेरे साथ छल हुआ है। नतीजा, लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने आरजेडी के साथ समझौता कर लिया, या कहीं उन्हें, आपको बता दें, करना पड़ा। अब देखिए जो मुकेश साहनी के साथ किया जा रहा है, भाजपा ने वही उपेंद्र कुशवाहा के साथ कर दिया। केवल 2 साल के लिए होगी उनकी राज्यसभा सदस्यता। मतलब अगर मोदी ने उन्हें मंत्री बनाया भी तो राज्यसभा की सदस्यता खत्म होने के साथ ही मंत्री पद भी चला जाएगा। याद कीजिए आरपी सिंह के साथ क्या हुआ था। नीतीश कुमार ने जनता दल का अध्यक्ष बनाया, फिर केंद्र में मंत्री बनवाया, लेकिन जब दिल्ली पहुंचने के बाद वो भाजपा के साथ खेलने लगे तो नीतीश ने उनकी राज्यसभा की सदस्यता डिस्चार्ज ही नहीं करवाई। नतीजा, केवल 1 साल बाद उन्हें मंत्रिमंडल छोड़कर घर बैठना पड़ा। मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल हो गया। अब इसलिए बड़ा खेल हुआ है। भाजपा को अगर उन्हें लंबे समय तक जरूरत भेजी तो उन्हें लंबे समय के लिए राज्यसभा भेजती, लेकिन केवल 2 साल के लिए उनका जुगाड़ बैठाना बताता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से उनकी परीक्षा ली जाएगी। अगर वो भाजपा को कुछ फायदा करा पाए तो उनके भविष्य पर आगे विचार होगा, नहीं तो उन्हें भी मुकेश साहनी की तरह दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका जाएगा, क्योंकि लोकसभा में अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। हालांकि बिहार की राजनीति को समझने वालों को लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा हारे नहीं है, उन्हें हराया गया है, उनका घेर कर शिकार किया गया है। लेकिन उनकी मजबूरी ऐसी भी है कि केवल 2 साल के लिए राज्यसभा मिलने के बाद ही उन्हें नामांकन के बाद विधानसभा से बाहर निकलते हुए मुस्कुराना पड़ रहा था। लेकिन उनसे ज्यादा मुस्कुरा रहे थे नीतीश कुमार, क्योंकि अपनी क्यों रचना में वो कामयाब हो गए थे। उपेंद्र कुशवाहा को जाता दिया है कि आपने राजनीति में कच्ची गोलियां खेली हैं।
अभी आप इतने बड़े नहीं हुए हैं कि एक राज्यसभा सीट के लिए भी अपनी शर्तें तय कर सकें। सीधे शब्दों में कहें तो ये उपेंद्र कुशवाहा जैसे कद्दावर नेता की घोर बेइज्जती है, लेकिन राजनीति में कई बार बेइज्जतियों पर भी मुस्कुराना पड़ता है और शुक्रिया अदा करना पड़ता है। अब सबको इंतजार है कि उपेंद्र कुशवाहा इस बेइज्जती के दर्द को कितने समय तक सीने में छुपाए रखते हैं। निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें कोई लॉलीपॉप थमाया गया होगा और इसी की आस में वो जिल्लत बर्दाश्त कर रहे हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा पिछड़े वर्ग के बीच अपनी अच्छी खासी साख के बावजूद अपनी चंचलताओं की वजह से अब विश्वसनीय और कुछ हद तक हास्यास्पद हो चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से करीब 1 साल पहले उपेंद्र कुशवाहा मोदी सरकार में मंत्री थे। उनके 3 सांसद थे, लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। एक बार समता पार्टी और अन्य पार्टी जेडीयू, उन्होंने अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जेडीयू में बाकायदा विलय कर लिया। नीतीश कुमार ने पार्टी में आते ही उन्हें विधान परिषद भेजा। जल्दी ही उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के करीब हो गए। संगठन में उन्हें नंबर 2 की तरह देखा जाने लगा। नीतीश से लेकर मोदी तक उनकी ये मजबूरी जान गया है, इसलिए 2 साल का झुंझुना मिलने के बाद भी उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि उसे बजाएं और उसकी खुशी जताएं। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।